Good morning and a very happy morning. We are reading the fifth agreement, page number 34. और हम पहला एग्रीमेंट अब कर रहे हैं, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स. अपने शब्दों के साथ बहुत ही ध्यान से यूज करें. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट समझौता एग्रीमेंट है. आपके शब्दों में ताकत है कि वो किसी भी चीज का निर्माण कर सकता है. आपके शब्दों को एक दिशा की जगह एक शब्द को बहुत सारी दिशाओं में यूज में ले सकते हैं. आप किसी एक शब्द को अगर ठीक से यूज किया जा सकता है तो एक बहुत खूबसूरत कहानी बनती है. आप अपने लिए एक पर्सनल स्वर्ग बनाते हैं इसी पृथ्वी पर. और इन्हीं शब्दों का मिसयूज आपके लिए जिंदगी में सब कुछ खत्म कर सकता है और आपके लिए एक नरक क्रिएट कर सकता है. शब्द एक सिंबल, एक चिन्ह है. इसमें एक मैजिक है, एक जादू है और इसमें ताकत है कि ये किसी भी चीज को रिप्रोड्यूस करती है एज एन इमेज. एक आइडिया, एक फीलिंग, एक एंटायर स्टोरी, कहानी आपकी इमेजिनेशन में. पेज नंबर 35 पे राइटर एक इस चीज को समझाने के लिए एग्जाम्पल देता है कि अगर आपको एक शब्द हॉर्स यानी घोड़ा बोला जाए तो आपके दिमाग में एक पूरी इमेज बनती है और इस इमेज एक आपको एक परछाई बनती है. इमेज किस चीज की? घोड़े की. अब घोड़ा किसी के लिए एक पावर का सिंबल है. घोड़ा किसी के लिए एक सामान उठाने का तरीका भी हो सकता है. एक मूवी आई गॉड फादर, जैसे बोला द गॉड फादर, एक पूरी मूवी आपके माइंड के अंदर आ जाए. ये मैजिक है, ये आपका अपना मैजिक है, आपकी ताकत है. आप इसे चीजों को क्रिएट करते हैं एक शब्द से. तो राइटर कहता है जब बाइबल कहती है ये बात आपको समझ में आएगी कि सारी चीजें एक शब्द से शुरू हुई और ये शब्द भगवान के पास था. द वर्ड वॉज विद गॉड, वर्ड वॉज गॉड. ये शब्द भगवान के पास था, ये शब्द ही भगवान है. भगवान कौन है? क्रिएटर, निर्माता, हर चीज को बनाने वाला. बहुत सारे रिलीजन्स, धर्म के अनुसार शुरू में कुछ भी नहीं बना. तो पहली चीज भगवान ने क्रिएट की वो एक संदेश वाहक था. संदेशवाहक, मैसेंजर, एक एंजल, एक देवता जो एक मैसेज को आगे पहुंचाएगा. तो आप समझ सकते हैं कि एक जरूरत है कि एक संदेश एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक इंफॉर्मेशन जानी है. सो बिगनिंग में शब्दों की क्रिएशन हुई और ये शब्द एक मैसेंजर है. अगर भगवान ने ये शब्द क्रिएट करे ताकि वो कोई संदेश को डिलीवर कर सके और अगर ये शब्द संदेशवाहक हैं तो आप कौन है? आप हैं मैसेंजर, एक एंजल, एक दिव्य व्यक्ति, एक देवदूत. शब्द एग्जिस्ट करते हैं, उसमें एक बहुत फोर्स होती है. और जिस समय हम बात करते हैं जिंदगी की, इंटेंट की और भगवान की, इंटेंट यानी आपका इरादा. शब्दों में ताकत है क्योंकि शब्दों में एक इरादा है. आपके शब्दों के अंदर ही आपका इरादा मैनिफेस्ट होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, चाहे आप कोई भी भाषा क्यों ना बोल रहे हो. ये शब्द इसलिए जरूरी हैं क्योंकि यही सब चीजें क्रिएट कर रहे हैं ना. यही एक मैसेंजर है, संदेशवाहक है, जो कि जब मैसेज देता है, संदेश देता है तो सारी क्रिएशन अपने आप कहीं से होनी चालू हो जाती है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दिस विल बी क्लियर्ड एज वी आर रीडिंग द बुक. हमने पहले पढ़ा था कि भगवान और एडम इकट्ठे वॉक कर रहे हैं और भाषा बन रही है, पेड़ है, ये है. सो भगवान एक रियलिटी, एक सच्चाई को क्रिएट करते हैं और हम उसे दोबारा एक और रियलिटी में क्रिएट करते हैं अपने शब्दों से. ये वर्चुअल रियलिटी है, ये आभासित रियलिटी. आप इसे क्रिएट करने से देख नहीं सकते हैं. ये जो रियलिटी, जो रियल में सच्चाई है उसका रिफ्लेक्शन है. ये आपकी इंटरप्रिटेशन है. आप जो भी इसको मीनिंग देते हैं, आपने कुछ सच देखा, आपने उसे एक मतलब दिया और उस मतलब को इन शब्दों के थ्रू एक्सप्लेन किया, एक्सप्रेस किया. बिना शब्दों के कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता. क्यों? हम अपने शब्दों को ही यूज करते हैं कुछ भी क्रिएट करने के लिए. 2 मिनट के लिए अगर शांति से बैठें और आप ये सोचें कि बिना किसी शब्द के आप कोई चीज़ एक्सप्लेन कर सकें, कुछ क्रिएट कर सकें, तो आप देखोगे आप कर नहीं पाओगे. ये एक्सरसाइज लैंडमार्क में बहुत पावरफुली कराई जाती है. तो अगर आप नोटिस करें, राइटर कहता है पेज नंबर 37 पे कि मैं आपको समझाने के लिए अपनी सिंबल्स यानी इस भाषा को बदल रहा हूँ ताकि आप अलग अलग एक्सप्रेशन से
सेम मीनिंग को समझ सकें। तो भाषा बदल सकती है, लेकिन जो हम मतलब समझाना चाहते हैं किसी भी भाषा के थ्रू, अलग अलग ट्रेडिशंस के अंदर वो मतलब सेम होता है। मीन्स अगर मैं ये कहूँ ट्री, तो ट्री इंग्लिश में है, पेड़ हिंदी में है, गाछ बंगाली में है। तो भाषा सिंबल अलग है पर मीनिंग सेम है कि ये पेड़ है। तो अगर आप इन सिंबल्स के पीछे इंटेंट यानी इरादे को ध्यान से सुने, सो आप, राइटर कहता है, मेरी बात को समझ पाएंगे कि आपको अपने शब्दों का चुनाव बहुत ही ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि ये शब्द ही आप हैं, यही संदेश है, यही शब्द ऐसे शब्द हैं जो आप डिलीवर करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि लोगों को, हर चीज़ जो आपके अराउंड है, बल्कि अपने आप को भी इन्हीं शब्दों के द्वारा आप संदेश देते हैं। आप अपने आप को भी एक कहानी देते हैं। पर क्या ये कहानी सच है? अगर आप शब्दों को यूज़ कर रहे हैं एक कहानी क्रिएट करने में, अपने आप की सेल्फ जजमेंट, अपने आप को जज करके, सेल्फ रिजेक्शन अपने आप को करके, नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, तो आप इन शब्दों को अपने अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं, अपने विरोध में यूज़ कर रहे हैं। आप इस चीज़ को ध्यान नहीं रख रहे हैं। अगर हम इम्पेकेबल शब्द को डिक्शनरी में देखें तो इसका मतलब है निर्दोष, त्रुटिहीन, यानी शब्दों को बिना कुछ उसमें मिलाए वैसा का वैसा यूज़ करना। जिस समय आप अपने शब्दों को बिल्कुल इम्पेकेबली यूज़ करते हैं तो आप ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं अगली हो रहा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ताकतवर नहीं हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी क्रिएट नहीं कर पाऊँगा। आप अपने किसी भी ज्ञान को अपने अगेंस्ट नहीं यूज़ करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी आपने ज्ञान इस दुनिया से लिया और अपनी खोपड़ी में डाला है, उस आवाज़ को आप शब्दों के यूज़ से अपने आप को जज करने, पनिश करने और गिल्टी करने के लिए नहीं यूज़ करेंगे। आपका माइंड ना एक बहुत ही पावरफुल, ताकतवर टूल है। यह हर चीज़ को परसीव कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है, जो भी स्टोरी आप अपने बारे में क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर आपने अपनी सेल्फ जजमेंट की स्टोरी क्रिएट की तो आप अपने अंदर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट, एक लड़ाई, एक द्वंद्व शुरू कर देंगे। ये एक तरह से ना बिल्कुल नाइटमेयर है। आपकी खुशी सिर्फ आप पे आधारित है और ये डिपेंड करती है कि आप अपने शब्दों को यूज़ कैसे कर रहे हैं। अब आप जब गुस्सा हो जाते हैं तो आप अपने शब्दों को यूज़ करते हैं अपनी भावनात्मक जहर को किसी और को देने के लिए। आप अपने शब्दों को उस व्यक्ति के अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं, और नहीं तो आप अपने शब्दों को अपने अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं। जो भी एक्शन आप क्रिएट करते हैं ना, ये एक तरह का रिएक्शन है और वैसा ही रिएक्शन क्रिएट करेगा। आपने अगर जहर घोला, जहरीले शब्द बोले, तो जहरीले शब्द ही मिलेंगे ना वापसी में। तो आपने किसी की बेइज्जती की तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपने कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई क्रिएट की तो आपकी बॉडी भी इंजर हो सकती है, आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। तो इसलिए आपके शब्दों को आपको बहुत से ध्यान से यूज़ करना है। इसका मतलब है कि इन शब्दों को वो ताकत ना दें कि वो आपके अगेंस्ट यूज़ हो। इस समय आप बिल्कुल त्रुटिहीनता से निर्दोष शब्दों को यूज़ करेंगे ना, तो आप अपने आप को कभी भी धोखा नहीं देंगे। इन्हें गॉसिप, ये यहाँ वहाँ के गचर पचर बातें करनी, भावनात्मक, ये ऐसी है वो वैसी है, इस तरह से बातें करनी, फजूल की अफवाहें फैलानी, गपशप करना, ये जो है ना गॉसिप, अफवाहें फैलानी, ये ह्यूमन सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा तरीका है कम्युनिकेशन का। और ये ना हम शुरू में बचपन में ही सीख जाते हैं अफवाहें फैलाने का। जब बचपन थे ना, हमने बड़ों को अपने आसपास देखा कि वो किस तरह से गॉसिप कर रहे थे, कैसे लोगों के बारे में अपने ओपिनियन दे रहे थे, और ऐसे लोगों के बारे में भी धारणाएं थी जिनको वो जानते भी नहीं है, जैसे कि ऐसे लग जैसे कोई बहुत कुछ जानते हैं। हर चीज़ के लिए उनके पास पॉइंट ऑफ व्यू था। वहीं से हमने सीखा गॉसिप करना। याद रखें, आप अपनी ज़िंदगी के निर्माणकर्ता खुद है ना। और अब कल्पना करें एक ऐसी कहानी जो आप अपने लिए क्रिएट करने वाले, अपनी कहानी खुद लिखने वाले हैं। अब इस कहानी में जो शब्द आप यूज करेंगे उसकी दिशा कौन सी होगी? सच्चाई की, अपने खुद के प्रति प्यार की। आप इन शब्दों के थ्रू सच्चाई को, अपनी सोच को एक्सप्लेन करेंगे, अपने एक्शन, अपने शब्दों को यूज करेंगे अपने बारे में बताने के लिए, अपनी कहानी को बताने के लिए। तो रिजल्ट कैसा होगा अगर आप इन शब्दों को प्यार से और ध्यान से यूज करें? एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही खूबसूरत
जिंदगी, आप बहुत ही खुश होंगे इस कहानी के अंदर। जो ये शब्द बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा गहराई है इस बात के अंदर। शब्दों में एक जादू है, और जिस समय आप अपना पहला एग्रीमेंट लेते हैं ना कि मैं इन शब्दों को इम्पेकेबली ही यूज़ करूँगा, इसके कोई भी टेढ़े मेढ़े मतलब नहीं लगा लूँगा, तो आपके जीवन में एक जादू क्रिएट होगा। आपकी इंटेंशंस, आपके इरादे, आपकी इच्छाएं अब आपके पास में और आसानी से आएंगी, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई डर नहीं है, और सिर्फ प्यार ही प्यार है। आप पीस में, शांति में रहेंगे। आप अपनी ज़िंदगी को क्रिएट करेंगे आज़ादी के साथ, क्योंकि अब आप इन शब्दों के कोई उल्टे पुल्टे मीनिंग नहीं ना निकाल रहे हैं। तो भरपूर जीवन क्रिएट होगा यहाँ से। ये एक ही एग्रीमेंट अगर हम सिर्फ अपने शब्दों को ध्यान में रखें तो काफ़ी है आपकी पूरी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने में, रूपांतर करने में, और एक आपके लिए पर्सनल, व्यक्तिगत स्वर्ग बनाने में। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने शब्दों को कैसे यूज कर रहे हैं। बी इम्पेकेबल मीन्स निर्दोष, बिना तोड़े मोड़े, त्रुटिहीन शब्द जो जैसा है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। बिलीव मी, कहने को आपके लिए पढ़ रही हूँ पर बिल्कुल शरीर में उतरता चला जा रहा है। कितने सारे मीनिंग मैं खुद भी तो निकालती हूँ। कल मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन में थी, एक एनजीओ के अंदर। तालियां थी वहां पे बहुत सारी। किस लिए? क्योंकि जो शब्द मैं बोल रही थी वो लोगों को इंस्पायर कर रहे थे। वो शब्द उनके लिए एक मीनिंग थे, उनके लिए एक जीवन का तरीका थे। And when I'm reading this, I'm realizing the power of those words today. Do share. What do you think about it? Do like these audio videos, share it with many, many people so that they also get a new life to write, and that will be happening because of you. You can make your own reading group and post these audio videos there and contribute to people. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.